क्या आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को जॉइंट पेन है या मसल्स पेन है जिसकी वजह से आप बहुत दुखी रहते हो और आप अपना बहुत कीमती पैसा बर्बाद कर चुके हो लेकिन कोई हल नहीं निकला, तो आज की वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, यदि मैं आज के समय की बात करूँ, हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य जॉइंट पेन से अफेक्टेड है। किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कंधे में दर्द है, किसी को कोहनी में दर्द है। तो कह सकते कहीं ना कहीं ये आप खुद देख सकते हो, चाहे आप हो चाहे अपने परिवार में एक मेंबर आपको ऐसा मिलेगा जिसको दर्द है। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बीमारी ऐसे फैल रही है, डायबिटीज से ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। कोई ना कोई आप देखना जिसकी उम्र 40-45 साल क्रॉस हो गई। पहले का ज़माना था कि एक उम्र थी भाई, चलो 60 साल के बाद या 70 के साल के बाद घुटने में दर्द होता था, वो एक नॉर्मल है। लेकिन जो मैं आज के समय में देख रहा हूँ, ये मैं आज आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। 30 साल के लड़के लड़की जब मेरे पास आते हैं अपना जॉइंट पेन लेकर, अपने घुटने के दर्द, अपने कमर दर्द को लेकर, अपने कंधे के दर्द को, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है। आज वो समय गया कि जब ओल्ड एज में ही पेन होता था, लेकिन आज यंग यूथ को भी जॉइंट पेन हो रहा है और उसकी वजह से वे पेन किलर खा रहे हैं। पेन किलर और उस पेन किलर, देखिए पेन किलर से आपका दर्द तो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है। वो आप थोड़ी देर के लिए सुन हो रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे। और उसकी वजह से जब आप लंबे समय तक पेन किलर खाते हो तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी प्रॉब्लम होने लग जाती है, लीवर में प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम या किडनी प्रॉब्लम, क्योंकि पेन किलर के बहुत साइड इफेक्ट हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जितना आज के समय में जॉइंट पेन है ना, यदि हम 40-50 साल पहले की बात करें तो किसको दर्द था जॉइंट पेन, यदि आप बात करी जाए। अब इसके कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इसके कारण समझिए, कारण से ही इसका हल निकलेगा। जो कारण है सॉल्यूशन भी वहीं निकलेगा। कारण देखिए, यदि मैं आज सबसे पहले बात करूं तो जो हमारे पास यूथ आते हैं, जो लड़के आते हैं 30-32 साल के या 25 साल के, वे कहीं ना कहीं इंजरी लेकर आते हैं। इंजरी मतलब जो जिम में जिम की कोई ऐसी उन्होंने एक्सरसाइज की है या कोई उन्होंने कुछ गलत तरीके से वेट उठाया है, तो वो होती है जिम इंजरी, जो जिम के थ्रू हुई है। तो जब भी हमारे पास लेकर आते हैं पेन, कहते हैं सर हमारे घुटने में दर्द है, हमारी बैक में दर्द है, तो कहीं ना कहीं वे आते हैं जिम की वजह से, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट इंजरी, मतलब खेल कूद वाली इंजरी, ठीक है ना। या कोई एथलेटिक होता है जो तैयारी कर रहा है, या बहुत से लड़के होते हैं जो जिम उसकी आर्मी की तैयारी करते हैं या किसी फोर्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला रीज़न। अब आगे जो रीज़न है कि यदि आपके जॉइंट में फ्लूइड, देखिए हर जॉइंट में कहीं ना कहीं फ्लूइड होता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट करते हैं फ्लूइड की वजह से करते हैं। यदि वो फ्लूइड कम हो गया है, या आपके जो कोलेजन, हर इसमें क्या होते हैं, जो हमारी आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरह के कोलेजन होते हैं, एक प्रोटीन का पार्ट होता है जो हर जॉइंट में होता है, ठीक है ना। यह कोलेजन कम हो गए, ठीक है ना। आजकल आप बहुत ऐड सुनते हो कोलेजन खाइए, ठीक है। ये आपके जो लिगामेंट है या टेंडन है, ये वो टूट गए हैं। अभी मैं आपको बताया स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से वे ज़्यादा होते हैं कि लिगामेंट टूट गए, टेंडन टूट गए। ये आपकी जो मसल्स है वो टाइट हो गई है, टाइटनेस आ जाती है बहुत बार मसल्स में, उसकी वजह से भी होता है। तो जब ये स्टार्टिंग होती है तो एक तरह की इन्फ्लामेशन बन जाता है वहाँ पर। यदि आपकी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन का मतलब है कि उसमें जॉइंट में सूजन आ जाएगी, पेन होगा, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, ठीक है। इसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। यदि आपकी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है, या आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत से जो लड़के लड़की जो आज हमारे पास आ रहे हैं जॉइंट पेन को लेकर, तो कहीं ना कहीं जब उनका हार्मोन चेक कराते हैं, कुछ टेस्ट हम कराते हैं, तो हमें पता चलता है उनके टेस्ट में गड़बड़ है, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस। तो जब पता चलता है कि ये इनको हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जॉइंट पेन है, ये कारण है और ये रियल में कारण है। ऐसा नहीं कि कारण नहीं है, रियल में कारण है। लोगों को पता ही नहीं कि ये भी कारण हो सकता है। या आपका लाइफ स्टाइल ऐसी है, लाइफ स्टाइल में बहुत सी चीज़ आ जाती है,
ठीक है ना, इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। यदि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, लाइफ स्टाइल का मतलब यदि आप ज़्यादा सिटिंग करते हैं या शरीर का ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, तो जो आपके जॉइंट है वे स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ मतलब वे अकड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना मसल्स टाइटनेस हो जाती है, जो हमने अभी बात की थी कि आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आपने खाया पिया लेटे रहे, अपने जॉइंट को कोई आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है लाइफ स्टाइल फैक्टर। ठीक है, ये आपकी डाइट ऐसी है, देखिए कुछ डाइट ऐसी होती है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाती है। ठीक है ना, हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको कुछ ऐसी डाइट बताते हैं जिसके उसका जॉइंट पेन भी कम होता है और उसका इन्फ्लामेशन भी कम होता है। तो यदि आपकी डाइट ऐसी ले रहे हो या आप ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी होती है जो आप गलत तरीके से करते हो, ठीक है ना, उसकी वजह से तो स्पोर्ट इंजरी होती है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमने इस तरह की एक्सरसाइज की थी, इसकी वजह से हमें पेन हुआ है। एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है जॉइंट पेन में, और ये हकीकत है। जब हमारे पास पेशेंट आता है वो कहता है सर मुझे वैसे तो कोई दिक्कत है, लेकिन मुझे स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो उसकी जब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऐसे ही मेरे शरीर में दर्द बढ़ जाता है। जब मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरा जो जॉइंट पेन है वो कम हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है आपके जॉइंट पेन से। नेक्स्ट है एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल के बाद, 55-60 साल के बाद, तो पेन होना एक स्वाभाविक, हम नेचुरल कह सकते हैं, एजिंग फैक्टर इसको हम बोलते हैं। ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जब पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं उनका ओवरवेट है। जब देखिए आपका ओवरवेट, यदि आपका ओवरवेट है तो आज या कल आपको जॉइंट पेन जरूर होगा। ये आप बात मैं लिखित में दे सकता हूँ। हो सकता है कि आज आपको ओबेसिटी है और आज आपको कोई भी पेन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर चाहे वो 1 महीना लग जाए, चाहे आपको 6 महीने लग जाए, चाहे आपको साल भर लग जाए, आपको जॉइंट पेन जरूर होगा। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जब पेशेंट आते हैं तो चाहे वे ऑनलाइन आए चाहे वे ऑफलाइन आए, जब हम उनका वेट चेक करते हैं तो वे ओवरवेट निकलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये बात होगी कारणों के। देखिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको जॉइंट पेन है, आपको कारण क्या है। ठीक है, जब आपको कारण मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन भी तुरंत मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए उपचार में आपको करना क्या है, आपका यदि वजन कम है, ज़्यादा है, तो आपको वजन कम करना है। आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना है। आपको जो अपनी डाइट है वो चेंज करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये छोटी मोटी चीज़ है, आपको इन चीज़ों को ध्यान करना है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप किसी ट्रेनर की गाइडेंस में जिम करें, या आप कोई भी स्पोर्ट करते हैं तो आप किसी ट्रेनर के गाइडेंस में करें। खुद से आप कोई भी स्पोर्ट्स ना करें। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर, वे कहते हैं सर हमने खुद से की है, ये यूट्यूब को देख कर की है, या हमें किसी ने बता दी, या हमने किसी और को देख कर अपने ऊपर इसको लिया है। तो ऐसा आप मत करें। ठीक है, आप अच्छी नींद, यदि आप अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि जब जैसे ही आप अच्छी नींद लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सेल है, वे कहीं ना कहीं रिचार्ज होती है, ये सिंपल भाषा में हम कहें। ठीक है ना, आपका जो जॉइंट है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो इन्फ्लामेशन है वो दूर होता है। ठीक है ना, ये बॉडी की क्रिया ही होती है, ऑटोमेटिक क्रिया कह सकते हैं हम, गॉड की बनाई हुई क्रिया है, जो कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है यदि आप अच्छी गहरी नींद लेते हैं। आप मसाज, यदि आपको किसी जॉइंट में पेन है तो आप वहाँ की मसाज भी करा सकते हैं। मसाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करेंगे मेडिसिन की। देखिए यदि हम बात करें एलोपैथिक की तो उसमें आपको पेन किलर मिलेगा। पेन किलर आपको बहुत साइड इफेक्ट करते हैं। मैं पिछले 10 साल से एक फॉर्मूला अपने क्लिनिक पर तैयार किया है मैंने, जो मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूँ, और वो जो फॉर्मूला है मैंने हर तरह के दर्द में देता हूँ, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे कूल्हे का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मैंने पीस कर एक पुड़िया के फॉर्म में बनाई हुई है, चूर्ण के फॉर्म में बनाई है। जब मैं पेशेंट को देता हूँ तो देखता हूँ कि तीसरे और चौथे दिन ही पेशेंट को रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके अंदर मैंने कोई स्टेरॉइड या कोई एलोपैथिक मेडिसिन का कोई मिक्स नहीं किया है। इसमें मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं पेशेंट को देता हूँ। इसको पेशेंट को दी जाती है, जीभ पर डालने के लिए दी जाती है, दिन में 3 से 4 बार। एक में ये ऑयल है, ये ऑयल तैयार करता है, जहाँ भी आपको पेन है वहाँ पर इसकी मसाज की जाती है। ठीक है ना, ये 3 तरह की दवाई हम अपने क्लिनिक पर देते हैं।
अपने पेशेंट को देते हैं और इसका मैं कहता हूँ 99 में कहता हूँ 100% रिजल्ट आता है। फिर हम देते हैं इसमें कुछ डाइट, लेकिन डाइट देते हैं हम एज के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल है, फिर हम कहीं ना कहीं कारणों से उसका पता लगाते हैं, तब हम डाइट प्रेफर करते हैं। डाइट हम तभी देते हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है या हमसे मेडिसिन लेता है, क्योंकि हम तभी उसकी केस टेकिंग लेते हैं, तब हम उसको कुछ डाइट मैसेज के थ्रू बताते हैं कि आपको ये खाने में ये चीज़ लेनी है। कुछ हम एक्सरसाइज भी बताते हैं, जैसे किसी को घुटने का दर्द है उसको अलग एक्सरसाइज है, किसी को कमर दर्द है उसको अलग एक्सरसाइज है, किसी को शोल्डर पेन है उसकी अलग एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज और डाइट वे अलग अलग होती है, वो हर पेशेंट को अलग अलग बताई जाती है। ये मेडिसिन दी जाती है, कुछ डाइट बताई जाती है, कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है। और मैंने देखा है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आज तक मैंने जिसको भी मेडिसिन ये दी है, अपने क्लिनिक पर दी है, चाहे मैंने ऑनलाइन दी है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ठीक नहीं हुआ। चौथे 5वें दिन रिजल्ट आने लग जाता है। और यदि वो 1 मंथ जितना पेन पुराना होता है तो हम उसको 2 से 3 महीने खिलाते हैं, फिर हम मेडिसिन बंद कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है और वो आज अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जिसके बोला ना, जिसके नी रिप्लेसमेंट है, उनको इस मेडिसिन ने ठीक किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपकी किडनी पर, ना आपके हार्ट पर, ना आपके लंग्स पर, ना आपके लीवर पर, कहीं पर भी ये साइड इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगी, एनर्जेटिक बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाएगी। तो आपको यदि दर्द है या आपके परिवार में किसी भी मेंबर को दर्द है, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने इसकी कीमत है ना इतनी कम रखी है कि आप कहोगे सर इतनी सस्ती भी दवाई होती है। यदि किसी को दवाई महंगी लगे ना तो मुझे व्हाट्सएप पर कह देना सर आपकी मेडिसिन महंगी है। ठीक है ना, आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपकी दवाई महंगी है। एक बार मेरे कहने से आप ये मेडिसिन लीजिए, या आपके परिवार में किसी को भी दर्द है तो एक बार ये मेडिसिन जरूर खिलाइए। ठीक है ना, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 महीने आप खिला कर देख लीजिए। आपको यदि महंगी लगे उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, यदि रिजल्ट ना आए उसका भी मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, इतनी बेस्ट मेडिसिन है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया है। और मुझे लगता है आज मैंने पहली बार इसके बारे में बताया, आज तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जब मेरे पास इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं इतने कम दामों में, तो क्यों ना मैं कि ये लोगों को बताऊं, और लोगों कहीं ना कहीं से भलाई होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक बार ये मेडिसिन जरूर मंगाइए और खुद रिजल्ट देखिए, खुद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइए कि आपने मेडिसिन ली है, ये रिजल्ट आया या ये रिजल्ट नहीं आया। पहली तो बात आप कहोगे नहीं कि रिजल्ट नहीं आया, 100% मैं दावा करता हूँ रिजल्ट आने का और ठीक होने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जाते जाते प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना।